दिस इज पावरफुल प्लैनेट। मरकरी 10th एंगल पर आपके कैरियर को फैसिलिटेट करेगा विद योर प्रेजेंस ऑफ माइंड। अगर तो वो स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट्स थी, स्ट्रॉन्ग डिसीजंस थे विद योर सोल, विद योर हाई सिंसियरिटीज, तो उनका मोमेंटम इसी तरह चलेगा। अस्सलाम वालेकुम स्कॉर्पियोज, मैं हारिस अज़मी, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। जुलाई के पहले हफ्ते में 4 जुलाई को वीनस आपके लिए 8th एंगल पर आ जाएगा। ये एक टेक्निकल न्यूज़ थी जिसे मैंने इन अ सिंगल लाइन बयान कर दिया। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन इसके कुछ ऐसे पहलू भी हैं जिन पर आपको नज़र रखनी होगी। ये आपको कुछ प्रॉब्लम्स दे सकते हैं। पहले फ़ायदे गिनवा दूँ। ये 7th एंगल से ट्रांजिट होता हुआ 4 जुलाई को 8th एंगल पर आएगा और 7th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव था। तो दैट मीन्स उस सीज़न में आपने कुछ रिलेशंस बनाए होंगे, कुछ अपने इमोशनल सिस्टम को पॉलिश किया होगा, कुछ नए मिशंस आपने प्रोड्यूस किए होंगे, कुछ लाइफ पार्टनरशिप डिसीजंस हुए होंगे, कुछ रोमांस की कमिटमेंट हुई होगी, कुछ अटैचमेंट्स आई होंगी। अगर तो वो स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट्स थी, स्ट्रॉन्ग डिसीजंस थे विद योर सोल, विद योर हाई सिंसियरिटीज़, तो उनका मोमेंटम इसी तरह चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी 8th एंगल पर वीनस के अपीयर होने के बावजूद। लेकिन अगर पिछले 25 दिनों में आपने रिलेशनशिप्स के लिए कोई ख़ास इक़दाम नहीं किया, आपने अपने बिजनेस पार्टनरशिप्स में भी कोई ख़ास चेंजेस नहीं लेकर आए, आप अपनी जो इमोशनल साइड थी उसमें भी कोई ख़ास डेवलपमेंट नहीं की, जर्नल से इमोशंस हैं, जर्नल सी अटैचमेंट है, जर्नल सी कमिटमेंट्स हैं, तो अब जब वीनस 4 जुलाई को 7th एंगल पर आएगा तो वो जो जर्नल इमोशनल अटैचमेंट्स थी वो मज़ीद लो हो जाएंगी। अमूमी तौर पर ऐसी सिचुएशंस में नाराज़गियाँ, शकूक, दूरियाँ, कंप्लेंट्स ये बढ़ा करती हैं। लेकिन अगर आपका मोमेंटम ऑफ इमोशंस, मोमेंटम ऑफ रिलेशंस, मोमेंटम ऑफ अटैचमेंट स्ट्रॉन्ग है तो फिर कोई परेशानी नहीं। तो इसके ये दोनों पहलू मैंने बयान कर दिए। वीनस का 7th एंगल पर आना आपके लिए आपकी आदतों पर भी कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स डाल सकता है, जैसे आपका ज़्यादा सोचना, फ़िक्रमंद रहना, डिसीजन ना ले पाना या फिर अपॉर्चुनिटीज़ को मिस करना। अब जब ये 4 बातें आपको पता चल गई कि आप ज़्यादा सोच सकते हैं, डिसीजन नहीं लेंगे और अपॉर्चुनिटी भी मिस कर सकते हैं एंड फिर अपनी आदतों को भी उलझा सकते हैं, तो इन 4 सेक्टर्स में इस एडवाइस को सुनने के बाद थोड़ा कंट्रोल में रहिए। जब आपको इन एडवांस पता लग गया कि ये 4 कॉम्प्लिकेशंस आती हैं ऑन द बिहाफ ऑफ रिसर्चेस, हम लोगों, मेरा कैरियर ही ये है 25 साल से कि जो प्लानिटरी एक्शंस पॉजिटिविटीज़ दे सकते हैं वो भी बयान करूं, जो नेगेटिविटीज़ हमने ऑब्ज़र्व की वो भी बयान करूं। जैसे आप अपनी ज़िंदगी में मौसमों का ध्यान रखते हैं, तलू और गुरूब आफ्ताब का ध्यान रखते हैं एंड फिर उसमें आने वाली फ़वाइद को नज़र में रखते हैं या उससे होने वाले नुकसानात को नज़र में रखते हैं। आप दो प्लैनेट्स को नज़र में रखते हैं, सूरज और चांद, वो 2 दिखते हैं आपको, लेकिन वीनस दिख नहीं रहा होता, मरकरी दिख नहीं रहा होता, मार्स दिख नहीं रहा होता, तो आपको लगता है कि वो हैं भी नहीं, जबकि वो भी इसी तरह इतने ही रिस्पॉन्सिबल हैं इसी निज़ाम शमसी में। इसलिए उन पर भी नज़र रखना या उनकी कम अज़ कम नॉलेज रखना आपको ज़रूरी है। अब आप अगले 25 दिन में 4 जुलाई से लेकर लेट्स से जुलाई के एंड तक जो हालात से हमकनार हों, जो चीज़ें मैंने बयान की इसी तरह के हों या इससे कुछ मुख्तलिफ हों, लेकिन ऑब्ज़र्व करें कि ये इस वक्त वीनस 8th एंगल पर था तो ये हालात पेश आए एंड इन हालात को फिर नेक्स्ट ईयर फिर इसने 8th एंगल पर से गुजरना है, फिर आप ऑब्ज़र्व करते रहेंगे। इससे आपको क्या होगा कि टाइम बिहेवियर्स को समझने में मदद मिलेगी। ये जो मोटी मोटी 2 टाइम बिहेवियर्स हैं, दिन और रात एंड चांद और फुल मून, ये तो आप नज़र में रख ही लेते हैं, लेकिन वीनस की एंगुलर पोजीशंस, मरकरी की एंगुलर पोजीशंस को भी अगर आप नज़र में रखेंगे तो वक्त को समझ पाएंगे एंड अपनी सलाहियतों से उस टाइम को कन्वर्ट कर सकेंगे बिग रिवॉर्ड्स में, बिग प्रॉफिट्स में। तो ये वीनस की सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी। कुछ प्लैनेट्स आपके लिए फेवरेबल चल रहे हैं, जैसे मार्स आपके 11th एंगल पर है, दैट इज़ योर रूलिंग प्लैनेट,
and it is ideal for your physical health, it is ideal for your natural skill polishing, it is ideal for your muscles, for your physical strength, it is ideal for your competition skills, it is ideal for your bravery, it is ideal for your सख्त या रिस्क टेकिंग वाले डिसीजंस। फिर आपके लिए मरकरी आपके 10th एंगल पर है। दिस इज़ पावरफुल प्लैनेट। मरकरी 10th एंगल पर आपके कैरियर को फैसिलिटेट करेगा विद योर प्रेजेंस ऑफ माइंड, with your communication skills, with your writing skills, with your public image, with your creative ideas. And Mercury is also responsible of your team work. Partnerships भी इंडिविजुअल एक ग्रुप को लेकर चलना, एक एम्प्लॉयमेंटशिप पीपल को लेकर चलना, उनको लीड करना, उनको प्लान ऑफ एक्शंस देना, ये भी सब आपके लिए मुफीद रहेगा। जुपिटर आपके 9th एंगल पर है। दिस इज योर नॉलेज बेस्ड सडन गेन्स। नॉलेज बेस्ड लकी फैक्टर एंड नॉलेज बेस्ड मतलब आप अपनी अक्लो जहानत से डिसीजंस लेंगे एंड अनएक्सपेक्टेडली पॉजिटिव जंपिंग स्टाइल सक्सेसेस आर एक्सपेक्टेड। यही वो दौर होता है जिसमें छक्का लगना होता है, यही वो दौर होता है जिसमें बड़ी पीआर या बिग कनेक्शंस बनते हैं, क्लाइंट्स के साथ भी, सीनियर्स के साथ भी, फैमिली के साथ भी, एंड इवन स्पिरिचुअल पर्सनैलिटीज़ के साथ भी। देयर इज़ ओनली वन प्रॉब्लम, द सिवियर प्रॉब्लम, जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। अगर उसका जिक्र ना किया जाए तो ये वीडियो मुकम्मल होगी। सैटर्न 25 मई से आपके 6th एंगल पर है। एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स के मुताबिक, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स के मुताबिक इट इज़ नेगेटिव, एंड ये नेगेटिविटी आपको उलझन, डिले, लैक ऑफ रिवॉर्ड, सेंसिटिविटी एंड ओवर थिंकिंग की तरफ ले जा सकती है। अगर आप हेल्थ सेंसिटिविटी में नहीं हैं, अगर आप माइंड सेंसिटिविटी में नहीं हैं, अगर आप ओवर थिंकिंग में नहीं हैं, अगर आपको कोई और भी इस तरह की ट्रबल जो कि आपको उलझाने या रेजिस्टेंसिव या डिले ऑफ रिवॉर्ड्स की तरफ लेकर जा रही है, आप उसमें नहीं उलझे, तो इसका मतलब ये हुआ कि सैटर्न आपको शिकस्त नहीं दे सका, सैटर्न ने आपको तंग नहीं किया, आप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग निकले एंड आपकी स्ट्रेंथ जो थी वो इस सैटर्न की सिचुएशन को बीट करने में कामयाब हो गई। दैट मीन्स के यू आर अ स्ट्रॉन्ग स्कॉर्पियो एंड आप पर इम्पैक्ट नेगेटिव नहीं हुआ। फिर इंजॉय करें अल्लाह ताला की दीगर नेमतों को। लेकिन अगर आप एक ऐसे स्कॉर्पियो हैं जो मुसलसल बीमार पड़ रहे हैं, नॉन डिसाइसिव हैं, इरिटेटेड हैं, फिर आपकी जो कामयाबी की शरह थी वो स्लो डाउन हो गई है, आपके रिवॉर्ड्स लेट हो रहे हैं, आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, तो दैट मीन्स पे सैटर्न आपको इशू कर रहा है एंड उसको सॉल्व करना बहुत इजी है फॉर द स्कॉर्पियोज। एक तो ब्लू सफ़ायर, दैट इज़ अ इफेक्टिव रेमेडी बाय जिमोलॉजिकल आर्ट ऑफ हीलिंग। इट इज़ अ कंप्लीट आर्ट ऑफ हीलिंग। जिस जिमोलॉजिकली जब आप ब्लू सफ़ायर 10 कैरेट का पहनते हैं तो उससे ऐसी रेडिएशंस हमें मिलती हैं जिन रेडिएशन से सैटर्न की नेगेटिव रेडिएशंस को रिपेल या रिपेयर किया जा सकता है। 10 कैरेट का साउथ अफ्रीकन पहने या 3 कैरेट का आप श्रीलंकन ब्लू सफ़ायर पहने, बोथ आर इक्वल एंड वेरी गुड फॉर रिकवरी ऑफ सैटर्न। और इन दोनों ही ब्लू सफ़ायर्स को श्रीलंका से भी एंड अफ्रीका से भी हमने इंपोर्ट करके स्टॉक को लिस्ट कर दिया है अपने स्टोर पर। नीचे स्टोर का लिंक आ रहा होगा। जिन लोगों को नेचुरल स्टोन लेने में, ख़रीदने में दिक्कत आती हो, वो हमारे स्टोर से बाय कर सकते हैं। एंड देन जब सैटर्न भी बैलेंस हो गया, अदरवाइज भी प्लानिटरी एक्शंस आपके फेवर में है, सो यू आर रेडी फॉर द टेक ऑफ। स्कॉर्पियोज तो वैसे ही जिद्दत पसंद होते हैं, स्कॉर्पियोज तो वैसे ही आगे बढ़ने, हमेशा ही आगे बढ़ने की सोचते रहते हैं, तो रेजिस्टेंसेस ख़त्म हुई तो आपका रास्ता साफ हो जाएगा एंड यू विल बी ओके। ये इस हफ्ते की इन्फॉर्मेशन थी स्कॉर्पियोज, जो बड़े महदूद टाइम में मैंने तफसीलन आपकी खिदमत में पेश कर दी। फिर भी कोई चीज़ रह गई हो तो नीचे कमेंट्स में इजहार कर दीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा वहाँ इसका आंसर कर दूँ। आप अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्कॉर्पियोज, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन मेरी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह निगहबान।